यूरोपियन यूनियन का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मेरिट पे जो लोग अप्लाई करते हैं उनके एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट लेते हैं, बाकी उनके क्रेडेंशियल देख के मेरिट पे वो सिलेक्शन करते हैं। हमारे बच्चों में माशाल्लाह इतनी पोटेंशियल है कि उनको जैसे ही मौका मिलता है दे डिलीवर। बहुत अच्छे स्कॉलरशिप हैं, जैसे हंगरी भी देता है, नवंबर में हम वो एडवर्टाइज होते हैं। बात कर रहे थे इरेस्मस मुंडस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से, और 2700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स में से दुनिया भर से अगर हम देखें तो 114 पाकिस्तानी तलबा हैं जिन्होंने ये स्कॉलरशिप हासिल की, जो कि यकीनन एक बड़ा अच्छा जेस्टर है, खुशाइन बात है। इसी पर डिस्कशन करने के लिए चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे अपनी ऑडियंस के लिए कि इरेस्मस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है क्या, और कौन से तलबा इसके लिए एलिजिबल करार पाते हैं, अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। और डेफिनेटली हमारे बच्चे बच्चियां इतने स्मार्ट हैं कि दे आर मेकिंग अस प्राउड। यूरोपियन यूनियन का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पहले इरेस्मस के नाम से था, बाद में इरेस्मस प्लस हो गया, जिसमें वो मल्टीपल ऑप्शन देते हैं हायर एजुकेशन और दूसरे लेवल पे, जिसमें मोबिलिटी ग्रांट्स भी हैं, रिसर्च ऑप्शन भी हैं और इस तरह की स्कॉलरशिप स्कीम भी है जो हर साल वो दुनिया में एडवर्टाइज करते हैं। और मेरिट पे जो लोग अप्लाई करते हैं उनके एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट लेते हैं, बाकी उनके क्रेडेंशियल देख के मेरिट पे वो सिलेक्शन करते हैं। और माशाल्लाह जैसे आपने सही कहा कि पिछले 4 साल से लगातार पाकिस्तान इज नंबर 1 कंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप हमारे बच्चे बच्चियां लेते हैं। द पॉइंट इज के जो इससे सबक सीखना है हमने कि तालीम के लिए हमारे पास हर कुछ इंग्रेडिएंट है, स्वाय कि हम इसकी ओनरशिप ले लें। हमारे बच्चों में माशाल्लाह इतनी पोटेंशियल है कि बच्चे बच्चियों में कि उनको जैसे ही मौका मिलता है दे डिलीवर। और इस वक्त दुनिया में टॉप पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे बहुत से बच्चे बच्चियां काम कर रहे हैं, हमारे प्रोफेसर काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं। और ये जो 4 साल से, मुझे पिछले साल एम्बेसडर साहब जो पाकिस्तान में थे यूरोपियन यूनियन का, उन्होंने एक फंक्शन रखा और मुझे बुला के उन्होंने मुझे भी बुलाया और मुबारकबाद दी कि आपको पता है कि 3 साल से लगातार पाकिस्तान इज नंबर 1 कंट्री। एंड इट इज आल्सो वेरी हार्टनिंग टू नोट कि इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बच्चियों ने हमें खुशी की खबर दी कि वो माशाल्लाह दुनिया में कम्पीट कर सकते हैं। और ये चीज़ ये भी साबित करती है कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारे मसाइल हैं, नेगेटिव वो जो खबर बिकती है ना कि यहाँ पे ये हो गया, तालीमी निज़ाम बिल्कुल है, फ्लाज हैं, मसले भी हैं, इन्वेस्टमेंट की भी मसाइल हैं, लेकिन स्टिल इस हालात में भी हमारे बच्चे बच्चियों ने उसके बिल्कुल लिए तरक्की कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं इस स्कॉलरशिप के हवाले से मजीद आपसे जानना चाहूँगी। बताइएगा कि इस स्कॉलरशिप के तहत क्या सहूलियात दी जा रही हैं स्टूडेंट्स को, माली इमदाद दी जा रही है, मदद की जा रही है फाइनेंशियली तौर पर, और क्या इस स्कॉलरशिप में सिर्फ फीस शामिल है या रिहाइश और दीगर अखराजात भी हैं? It is 100% covered, totally sponsored by them। और ये बहुत अच्छा इम्प्रेसिव स्कॉलरशिप है। और दुनिया में यूरोपियन कंट्री के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटियों में, टॉप यूनिवर्सिटियों में इनके एडमिशन होते हैं। दिस इज ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर यंग पीपल कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक अच्छा लॉन्चिंग पैड मिलता है, उसके अलावा जो नेटवर्किंग उनको मिलती है। और इसी बेस पे हमने देखा है कि जो बैचलर के स्कॉलरशिप लेते हैं या मास्टर के, वो बाद में वहीं अपनी परफॉर्मेंस से साबित करते हैं, उनको यूनिवर्सिटियां फिर PhD के लेवल तक भी आगे स्पॉन्सरशिप देती हैं। तो ये बहुत अच्छे स्कॉलरशिप हैं, जैसे हंगरी भी देता है, नवंबर में हम वो एडवर्टाइज होते हैं। ये वेबसाइट पे मौजूद है चीजें सारी। मैं अपनी यूथ से कहूंगा कि इन सारी वेबसाइट को विजिट करें, अलर्ट रहा करें, उनको पता है कि साइकिल क्या है, उन स्कॉलरशिप के उसके मुताबिक अप्लाई करें। उसके लिए जिन लोगों को स्कॉलरशिप विन किया उनसे डिस्कस भी करें। अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो हमें बताएं। यूनिवर्सिटियों के ज़रिए हम ऑलरेडी इस पर मुख्तलिफ वर्कशॉप करते हैं, इसमें मीटिंग्स कराते हैं, ताकि ना सिर्फ स्टूडेंट को बल्कि फैकल्टी को भी पता हो कि ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और इसीलिए हमारी बहुत सी रिसर्च ग्रांट हमारी यूनिवर्सिटियों के फैकल्टी यूरोपियन यूनिवर्सिटियों के साथ मिलके, क्योंकि उसमें होता है कि 3 मुल्क एटलीस्ट, एक यूरोपियन कंट्री 2 हों और बाकी दूसरे पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के हों, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो मोबिलिटी ग्रांट भी ले सकते हैं, रिसर्च को भी ले भी जा सकते हैं। और इसी तरह हमारे स्टूडेंट जो है माशाल्लाह जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है उनको मिलती है जी। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी बताइएगा कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत यूरोप के कितने ममालिक में और कौन कौन से जो तालीमी इदारे हैं नामवर, वहाँ पर पाकिस्तानी तलबा को जो है वो तालीम हासिल करने का मौका मिलता है?
देखें, ये तो उन जो स्कॉलरशिप देने वाले हैं उनकी जी। प्रोगेटिव होता है ना कि अपने बच्चों से वो फिर सब्जेक्ट बेस, उनकी प्रायोरिटी बेस बेच लेते हैं। जब वो मेरिट सही। बनाते हैं तो फिर उनको उनकी प्रायोरिटी के बेस पे, उनकी सब्जेक्ट के बेस पे यूरोपियन यूनियन की जो मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके अंदर सब कंट्रीज में शामिल हैं जो एरास्मस प्लस के उस मैंडेट के अंदर आते हैं, उसमें फिर उनको प्लेस करते हैं। इसमें पाकिस्तान की हमारी तरफ से कोई अमल दखल नहीं होता है, ना उस सिलेक्शन प्रोसेस में, जी। ना उसकी। हम जरूर उनको फैसिलिटेशन करते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट आती है वो करते हैं। उनको अगर जो एग्जाम के लिए फैसिलिटेशन कोई चाहिए होती है या उनको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये टोटली डिसाइड होता है उन्हीं के प्लेटफॉर्म के लेवल पे, उनकी प्लेसमेंट, उनकी सिलेक्शन और प्योरली मेरिट पे होती है। बिल्कुल, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हुए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है उनके टैलेंट पे, उनके नंबर्स की बुनियाद पे। डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का मज़ीद फ़ायदा उठाऊंगी और मुझे बताइएगा कि इस प्रोग्राम के लिए किसी ख़ास मौजू या कोई ख़ास डिपार्टमेंट, कोई ख़ास सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है या सबको इक्वालिटी पे रखा जाता है रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स? नहीं, वो जो सब्जेक्ट वो लिस्ट देते हैं उनके उसके मुताबिक होता है और उससे सब्जेक्ट मिला। थोड़ा सा वो ये जरूर करते हैं क्योंकि हमारा भी ये इशू था, दुनिया भी जो फीमेल एजुकेशन को पुश कर रही है तो वो थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि बच्चियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और हमारी बच्चियां तो माशाल्लाह कई दफा बच्चों से ज्यादा अच्छे मार्क्स लेती हैं और अमूमन मैंने देखता हूँ कॉन्वोकेशन में कि हमारी बच्चियां टॉप पोजीशन पे आ रही हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी बता दें कि वो नौजवान जो ये स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, आप इन्हें क्या अमली मशवरा देंगे? किन बातों का ख़ास तौर पर उन्हें ख्याल रखना ज़रूरी है कि उनके चांसेस जो हैं स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए ज़्यादा बढ़ जाएं? देखें, एक तो होती है मेहनत। जी। नेचुरली आप मेहनत करते हैं, फिर जो पहले से जब आप ख्वाब देखते हैं तो उस ख्वाब की ताबीर के लिए एफर्ट भी करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं। उनकी वेबसाइट पे जाएं तो उस पे सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए मौजूद है। हमारे HEC के लिंक से भी आप जा सकते हैं। अगर कोई मसला हो तो HEC को ईमेल कीजिए, हम आपको उनसे कनेक्ट भी करा देंगे। इशू ये है कि मेहनत करेंगे ना, अभी तक ये जितने बच्चे गए हैं उन्होंने खुद अपनी मेहनत से आगे आए। हाँ, उसमें उनके उस वालिदैन का भी अमल दखल है, उनके टीचर का भी, जिन अदारों में पढ़े हैं उनका भी होगा नेचुरली, और उन बच्चों की ज्यादा अपनी मेहनत है। मेहनत और मेरिट पे और बिलीव ऑफ योरसेल्फ के हाँ, अगर दुनिया सारे में मुकाबला भी हो और 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया और एक अपॉर्चुनिटी हो, यू कैन विन दैट इज द बेसिक थ्रस्ट कि आपको अपने आप पे, अल्लाह ताला पे, अपनी बुजुर्गों की दुआओं पे यकीन होना चाहिए और अपनी मेहनत पे तो कोशिश करेंगे। कोई नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स की कामयाबी है, क्रेडिट उनको जाता है, लेकिन HEC को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि आप भी इस सिलसिले में जो हैं वो तलबा की रहनुमाई करते हैं, मुआवनत करते हैं और हर तरह का जो प्लेटफॉर्म है उन्हें मुहैया करने की कोशिश करते हैं।